बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद रमज़ान स्टेनोग्राफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्टेनोग्राफ़ी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मंडी बहाउद्दीन में जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस, जो भी डिक्टेशंस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। स्टेनोग्राफर बेसिक स्केल जो कोर्ट में स्टेनोग्राफर का होता है वो 16 है। टोटल असामियाँ 15 हैं। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और साथ में टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड होना ज़रूरी है और शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है 110 की होना ज़रूरी है। अगर तो आप टाइपिंग है स्पीड आपकी अच्छी है, अगर तो आप शॉर्ट हैंड के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप लाजमी स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट पर अप्लाई करें। कंप्यूटर का नॉलेज होना भी ज़रूरी है और पूरे पंजाब से कैंडिडेट्स स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 से 25 ईयर्स रिक्वायर्ड है। अगर आप ओवर एज हो गए हैं, यहाँ पर आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन आपने साथ में वो एप्लीकेशन एज रिलैक्सेशन की जो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है वो एप्लीकेशन। उसमें आपने अपनी जो रीज़न है वो मेंशन करनी है कि आप ओवर एज क्यों हो गए हैं। आप कोरोना का भी मेंशन कर सकते हैं, तो वो आपने एप्लीकेशन लाजमी अटैच करनी है एज रिलैक्सेशन की, देन आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर होगी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन बेसिक स्केल जो है वो 16 है। सीट 1 है। ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस। आपकी ग्रेजुएशन जो है वो लाइब्रेरी साइंस में होना ज़रूरी है। आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो लाइब्रेरी का, या आपकी MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन होना ज़रूरी है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन की होती है वो उस पोस्ट पर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो बाद में जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, देन आपने अप्लाई करना है। ये पंजाब की सीट है, पूरे पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 ईयर्स जो है वो एज रिक्वायर्ड है। इसमें भी आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है, वही तरीक़ाकार जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर BS 15 बेसिक स्केल जो है वो 15 है और टोटल असामियाँ जो हैं वो 11 हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है, प्लस आपको आपका डिप्लोमा होना चाहिए साथ में कंप्यूटर का। और यहाँ पर अब मंडी बहाउद्दीन सेशन जज साहब ने जो मेंशन किया है वो 45 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड भी होना ज़रूरी है। ये जज साहब ने बहुत अच्छा किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टाइपिंग स्पीड जो है वो होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर जज साहब ने मेंशन कर दिया है कि 45 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन साथ में आपका कंप्यूटर को कोई डिप्लोमा हो और 45 वर्ड आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और आपसे कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये भी पूरे पंजाब से आप कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 ईयर्स जो है एज रिक्वायर्ड है। यहाँ पर भी आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है वही तरीक़ाकार है। अकाउंटेंट BS 14 ये एक सीट है। बैचलर इन कॉमर्स, आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स में होनी चाहिए, जैसे BCom, तो आप तब इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी पूरे पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 ईयर्स एज है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर BS 12 एक सीट है। इंटरमीडिएट FA ICS FSC या 3 साल का जो डिप्लोमा होता है तो वो होना ज़रूरी है। और ये जो सीट है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन वालों के लिए,
ये बात ज़हन में रख लें कि ये पंजाब वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जो मंडी बहाउद्दीन के रहायशी हैं उनके लिए ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की एक सीट है। सिर्फ जो मंडी बहाउद्दीन के एरिए का डोमिसाइल रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखते हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 25 ईयर्स एज रिक्वायर्ड है। इमाम मस्जिद BS11 2 सीटें हैं, यहाँ पर भी MA अरेबिक होना ज़रूरी है और ये भी पंजाब की सीट है। यहाँ पर भी आप पूरे पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो एज रिक्वायर्ड है वो 45 ईयर्स। जूनियर एडिटर BS11 1 सीट है जी, ये भी मंडी बहाउद्दीन के रहायशी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर होना ज़रूरी है। और जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 से 25 ईयर्स रिक्वायर्ड है। जूनियर क्लर्क BS11 यहाँ पर 13 सीटें हैं, 13 असामियाँ हैं, 13 असामियाँ हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2nd डिवीज़न में होना ज़रूरी है। साथ में 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग भी होना ज़रूरी है और टाइपिंग के बाद आपसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा कंप्यूटर के बारे में। वो भी आज से ही मंडी बहाउद्दीन वाले कैंडिडेट जो हैं वो आज से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ पर सिर्फ मंडी बहाउद्दीन के ही रहायशी अप्लाई कर सकते हैं, मंडी बहाउद्दीन के ही डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं जूनियर क्लर्क पर। और जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 से 25 ईयर्स रिक्वायर्ड है और यहाँ पर भी आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैंने पहले प्रोसीजर बता दिया है, वो आपने अडॉप्ट करना है। मुअज़्ज़न खादम 2 सीटें हैं जी, तो यहाँ पर मिडल पास या कुरान पाक हिफ्ज़ किया हो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ज़िला मंडी बहाउद्दीन के लिए है, जो मंडी बहाउद्दीन के डोमिसाइल रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर्स एज। नायब कासिद 6 सीटें हैं जी, मिडल पास होना ज़रूरी है। ये भी ज़िला मंडी बहाउद्दीन का रहायशी हो, डोमिसाइल मंडी बहाउद्दीन का हो और एज जो रिक्वायर्ड है वो 18 से 25 ईयर्स है। चौकीदार की 1 सीट है, ये भी मंडी बहाउद्दीन का रहायशी होना ज़रूरी है। माशकी की 1 सीट है, ये भी डोमिसाइल मंडी बहाउद्दीन का होना ज़रूरी है। माली की 2 सीटें हैं, ये भी जो है डोमिसाइल वो मंडी बहाउद्दीन का होना ज़रूरी है। और खाकरोब की 1 सीट है, ये भी मंडी बहाउद्दीन का रहायशी और डोमिसाइल होना ज़रूरी है, तब आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो आपने अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट है, सेशन जैसे हमने जो लास्ट डेट रखी है अप्लाई करने की, वो 30/5/2022 है। 30/5/2022 तक मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड कर लेना है और वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है उसको आपने फ़िल करना है। उसके साथ आपने 2 जो है वो आपने पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगानी है, अपनी तालीमी असनाद, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल अटेस्टेड शुदा हो वो आपने लफ़ करना है। अगर तो आपका एज का कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने एज रिलैक्सेशन की जो एप्लीकेशन है उसको भी साथ में अटैच लाजमी करना है। अगर किसी के वालिद की डेथ हो गई है तो वो सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन की एप्लीकेशन भी और साथ में डेथ सर्टिफिकेट भी आपने लाजमी अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। और अटैच करने के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने एड्रेस, ये आप नोट फरमा लें, काफ़ी लड़के जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। एड्रेस जो है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन। आपने कोई नाम वगैरह जज साहब का नहीं लिखना, बस ये लिखना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन के एड्रेस पर आपने जो है TCS करा देनी या पोस्ट करवा दें। और डेट से पहले अप्लाई कर दिया करें, 2-3 दिन रहते हों तो तब जो है कैंडिडेट जो है ना वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी लेट भी हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप पहले अप्लाई कर दें।
और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो लाजमी थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें, अपने डिपार्टमेंट से NOC लाजमी इशू करवाएं। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, एक तो उनको ये बेनिफिट है कि एक तो सर्विस अकाउंट होगी, और दूसरा अगर तो आपका डिपार्टमेंट में दिल नहीं लगता तो आप जो है वापस भी उसी सीट पर, अपनी सीट पर वापस अपने डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। तो वो आपके इंक्रीमेंट भी बच जाते हैं। तो आप लाजमी अपने डिपार्टमेंट से NOC इशू करवा लें। आपने NOC की कॉपी जो है वो आपने एप्लीकेशन के साथ लाजमी अटैच करनी है। जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है सेशन जज साहब के ऑफिस, उसके साथ आपने ये लाजमी NOC की कॉपी लव करनी है। अगर आप एक से ज़्यादा सीटों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने हर जो है पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना है, और जो जब आपने अप्लाई करना है तो इनवल्प पर आपने ये लाजमी लिखना है कि ये मैं स्टेनोग्राफ़र, ऊपर आपने एक जो साइड पर लिख लेना है स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट के लिए कर रहा हूँ, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, हर पोस्ट के लिए आपने अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। हर पोस्ट के लिए आपने अलग अलग अप्लाई करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इसी तरह हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और मैंने इंशाल्लाह कल से जो है आगाज़ कर दिया है डिक्टेशन का। मैं 110 के वर्ड पर मिनट जो है वो डिक्टेट करवा रहा हूँ, 100 वर्ड से भी करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी होगी। अभी से आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें। जो कैंडिडेट्स नहीं ज्वाइन कर सके उनके साथ मेरे जो चैनल का लिंक है वो शेयर कर दें, तो ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। इंशाल्लाह मैंने जो अब मैं डिक्टेशंस अपलोड कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह टेस्ट के मुताबिक होंगी और आपको बड़ा बेनिफिट होगा। और आखिर में मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी आल पर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिल देंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।